ये जो आप मंदिर देख रहे हो ये है श्री मणि नागेश्वर महादेव मंदिर। देखिए बहुत ही सुंदर है। चलिए आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। ये यहाँ पे देखिए ये है अतुलित बल धामम। बजरंग बली हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए आप सुबह सुबह। यहाँ पे विराजमान है श्री गणेश भगवान जी। सुबह सुबह इनका भी दर्शन कर लीजिए आप। ये नारद पुरानुसार संकट नाशन गणेश स्तोत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्र विनायकम। चलिए मणि नागेश्वर भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। देखिए कितना अद्भुत स्वरूप है भगवान जी का। आप जब तिलकवाड़ा से आगे निकलते हो तो तिलकवाड़ा से आगे जाते ही आपको 2 किलोमीटर के दायरे पे ये भगवान मणि नागेश्वर जी का स्थान लगेगा। ये जो मणि नागेश्वर भगवान है उनका जो महात्म्य आता है वो आता है स्कंद पुराण में। स्कंद पुराण में ये मणि नागेश्वर तीर्थ का महात्म्य लिखा है। कश्यप ऋषि जो थे उनकी 2 पत्नियां थी। एक थी कद्दू और एक थी विनीता। बीच एक बार विवाद हुआ। दोनों के जो बीवियां थी तो उनमें विवाद हुआ था। विवाद ये हुआ था कि उच्च श्रवा अश्व है, अश्व श्वेत है या श्याम है, श्याम या नीला। विनता सही थी। उन्होंने कहा था कि उसका जो रंग है वो है श्वेत, किंतु कद्दू ने अपने श्याम सर्पपुत्रों को उच्च श्रवा को लपेटकर श्याम दिखे ऐसा कहा। धर्मप्राण मणि नाग ने माता की आज्ञा न मानी, इसलिए कद्दू ने उसको त्याग किया। इसलिए वह रोते रोते नर्मदा तट पर शिवार्चन के लिए आया। उसके अश्रु से जो नदी का सर्जन हुआ उसे मणि अर्थात मेन नदी के नाम से जानते हैं। विवाद में हारने से विनता कद्दू की दासी बनी। इस तरफ विनीतानंद गरुड़ ने देखा कि माता विनता दासत्व भोग रही है। इसलिए कद्दू को गरुड़ जी ने कहा कि माता विनीता को दासत्व से मुक्त करने के लिए मैं क्या करूं। कद्दू ने अमृत लाने के लिए कहा जो वह अपने सर्प पुत्रों को पिलाए। इंद्र को पराजित कर गरुड़ अमृत हर कर ले आए और कद्दू के समक्ष रखकर माता विनीता को दासत्व में से मुक्त किया। इस दरमियान इंद्र ने ब्राह्मण वेश में आकर कद्दू और सर्पों से कहा कि नर्मदा स्नान कर पवित्र होकर अमृतपान कीजिए। वह सभी स्नान के लिए गए। इस दरमियान इंद्र अमृत कलश लेके गया। कुछ घास उगा था, उस स्थान पर अमृत कलश रखा था। इसलिए सर्पों को ऐसा लगा कि उस घास पर शायद थोड़े अमृत के छींटे गिरे होंगे। ऐसा मानकर कुछ घासों को चाटने लगे। इसलिए सर्पों की जिह्वा 2 भागों में कट गई। इस तरफ कद्दू को अपने कर्म पर पछतावा हुआ। उसने मणि नाग को पुनः स्वीकार कर उसका अभिनंदन किया। भगवान आशुतोष शिव जी को प्रसन्न कर मणिनाग यह स्थान पर आज भी निवास कर रहे हैं और यह तीर्थ है मणि नागेश्वर नाम से आज प्रसिद्ध जाना जाता है। ये वही मंदिर है जिसका स्कंद पुराण में वर्णन आता है। देखिए ये वही भगवान है जो धर्म के पथ पे चलते थे और धर्म के पथ पे चलते समय उनकी माता ने उनका त्याग किया, लेकिन बाद में फिर वही माता ने उनका स्वीकार भी किया। मात श्री नर्मदे हर। ये देखो यहाँ पे है लड्डू गोपाल जी, बहुत ही सुंदर। कैसे हंस रहे हैं। बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल जी।
हे लड्डू गोपाल, भाई, આપણે ગાડી આ બાજુ લીધા. बहुत ही આપણે सुंदर. ગાડી આ બાજુ લીધા.